हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 8 का 1.2 लेसन एंड्रोक्लीज एंड द लायन पढ़ेंगे। एंड्रोक्लीज रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट. एंड्रोक्लीज लायन के ठीक होने तक उसी के साथ था और शिकार कर कर अपना खाना शेयर करता. एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट. हर दिन वो लायन के ज़ख़म साफ़ करता और कुछ ही दिनों में लायन चलने लग गया फिर से. मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लीज वेर एवर ही वेंट. वो एंड्रोक्लीज उसके दोस्त का हमेशा पीछा करता कहीं भी वो जाए. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slaves Androcles has run away. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. उस वक्त तक एंड्रोक्लीस के मास्टर ने कंप्लेन कर दी थी अधिकारियों से कि उसका गुलाम एंड्रोक्लीस भाग चुका है. सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लीस. सैनिकों को हर दिशाओं में भेजा गया था ताकि वो एंड्रोक्लीस को किसी भी तरह से पकड़ कर लाए. दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम. उन्होंने बहुत कोशिश की, हर तरफ देखा, लेकिन उन्हें एंड्रोक्लीस नहीं मिला. एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लीस लिव्ड. और आखिर में उन्होंने वो आ ही चुके थे जहाँ पे एंड्रोक्लीस रहा करता था उस वक्त. इट सो हैपन दैट एंड्रोक्लीस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव. उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि एंड्रोक्लीस और लायन, ये जो दो शेर थे जो अक्सर साथ में रहते थे, उस दिन एंड्रोक्लीस अकेले ही जा चुका था और लायन जो है वो आराम कर रहा था उसके गुफा में. बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स. और दोनों इस तरह अलग अलग रहने के कारण जो है पकड़े गए और सोल्जर्स ने लायन को भी पकड़ा और अलग एंड्रोक्लीस को अकेले जंगल में घूमते हुए पकड़ लिया. द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी. सोल्जर्स दोनों को भी शहर की तरफ लेकर गए. दे पुट एंड्रोक्लीस इन द चेन इन अ प्रिजन. एंड्रोक्लीस को उन्होंने जंजीरों से बांधकर जेल में बंद कर दिया. द लायन वॉज केज्ड. और लायन को जो है पिंजरे में बंद कर चुके थे. इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट. तो उन दिनों जो लोग गिल्टी पाए जाते थे, गिल्टी मीनिंग दोषी पाए जाते थे, उनको सीरियस क्राइम के जुर्म में खाने के तौर पर वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था एज पनिशमेंट. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम. और अपने मास्टर का गुलाम जो है भागना उसके पास से, ये काफ़ी बड़ा जुर्म माना जाता था. देयरफॉर एंड्रोक्लीस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट. और इसी कारण एंड्रोक्लीस को भी जंगली जानवर को ही देने वाले थे. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. जो दिन तय किया गया था उसी दिन राजा जो है आया सर्कस में और उसने अपनी जगह ले ली. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. जो भी वहाँ गर्दी थी या लोगों की भीड़ जमी हुई थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. तो ट्रम्पेटर्स यानी जो ढिंडोरा पीटने वाले हैं वो पीट रहे थे और एंड्रोक्लीस को इस तरह एरेना में लाया गया. एरेना मीन्स उस ज़माने का जो स्टेडियम की तरह रहता था, बीच में काफ़ी बड़ा ग्राउंड था और आसपास ऑडियंस. हिज चेन्स वर अनबाउंड. एंड्रोक्लीस के वहाँ पर चेन्स निकाल दिए गए. ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड. एंड्रोक्लीस काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था. डिसमेड यानी सैड और उदास भी था. ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. ये तो तय था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है.
At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. और उसी के सामने एक ऑपोजिट साइड में एक गेट था जिसको उठाया गया और वहाँ से काफ़ी फिरोशियस लायन, डेंजरस लायन, खूंखार लायन को अंदर एरेना में छोड़ दिया गया. इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस. उसको और ख़तरनाक खौफनाक बनाने के लिए उसे भूखा रखा गया था. एंड्रोक्लीस वॉज filled with fear, but he kept up a brave front. एंड्रोक्लीस तो काफ़ी डर चुका था लेकिन उसने फिर भी अपना डर दिखाया नहीं. Like, subscribe and share for more amazing videos.